Assalamu alaikum. The topic which we are going to study today is known as AUKUS. ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 15 सितंबर 2021 को AUKUS साइन किया गया। AUKUS में जो ये वर्ड ए है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है, यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ये बेसिकली जो है ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट था जिसमें से ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करनी थी, 8 सबमरीन प्रोवाइड करनी थी बाय 2040 तक। इस ड्यूरेशन में न्यूक्लियर सबमरीन का जो ये है पैक्ट है ये उनके दरमियान हुआ और ये सिक्योरिटी पैक्ट था 3 कंट्रीज़ के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो बेसिकली पैक्ट था इसमें से सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट करना चाहते थे इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें से हमने BRI का टॉपिक किया था। इस BRI का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दैट इज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना ने स्टार्ट किया था और 1.3 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट के थ्रू 150 कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता था, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रोड्स, रेलवेज़ और मैरीटाइम पोर्ट्स बनाने के लिए और डिफरेंट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए चाइना ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इसलिए ज़रूरी थी, इसका जो इनिशियल मकसद था वो यही था कि वो BRI को काउंटर करना चाहते थे, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इन शॉर्ट चाइना को काउंटर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट सारे को दिया। अच्छा, अब न्यूक्लियर सबमरीन क्यों देना ज़रूरी थी? क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन इससे पहले चाइना के पास भी थी, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के पास भी थी। इन 2 कंट्रीज़ के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में सब न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन इसलिए चाहिए थी कि ताकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने आप को इन्हेंस कर सके और डेटरेंस पैदा कर सके बाकी कंट्रीज़ के अंदर। अब सबसे मेजर फीचर ये है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है इट कैन स्टे फॉर मोर देन 5 मंथ्स अंडर वाटर। तो बार बार आपको सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आके अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 5 मंथ के लिए आप जो है अंडर वाटर रह सकते हैं इन न्यूक्लियर सबमरीन। इसलिए ये सारा कुछ करना चाहता था और एज अ वॉच डॉग एक्ट करना चाहता था इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अंदर उसने क्या करना था, एज अ वॉच डॉग रहना था यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने के लिए। अब ये AUKUS बेसिकली सिक्योरिटी एग्रीमेंट था। 2021 में 15 सितंबर को इसे साइन किया गया। ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने विद रेफरेंस टू यूके प्रोवाइड करनी थी न्यूक्लियर सबमरीन्स। इससे आगे अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पैक्ट की 3 कंट्रीज़ के दरमियान थे, जैसा कि हमने पहले कहा। अब AUKUS एंड फ्रांस का जो ताल्लुक है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले AUKUS के आने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट किया था फ्रांस के साथ कि वो 30 मिलियन यूरोस देकर जो है वो उनको डीजल सबमरीन प्रोवाइड करेगा, ना कि न्यूक्लियर सबमरीन। अब जो डीजल सबमरीन प्रोवाइड करनी थी वो फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर एक लार्जेस्ट एग्रीमेंट था पूरी फ्रेंच हिस्ट्री में। जब ये एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ हो चुका था तब ये बात आ गई जी फ्रेंच हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है और उसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूके आ चुके थे। जब बहुत सारे ये एग्रीमेंट, अच्छा ये जो एग्रीमेंट था ये इन 3 कंट्रीज़ के दरमियान सीक्रेट रहा, यानी प्राइवेट एग्रीमेंट रहा और इसको पब्लिक नहीं किया गया। तब तक फ्रांस ने भी ये सोचा हुआ था कि ऑलरेडी जो इनका एग्रीमेंट 30 मिलियन यूरोस का हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर डीजल सबमरीन्स, वो सिक्योर है, सेफ़ है। लेकिन बाद में पता चला कि जो ऑस्ट्रेलिया ने यूके और यूएसए के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स का एग्रीमेंट कर दिया है। अब यूके और यूएसए के इंटरेस्ट ये थे कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में एज अ वॉच डॉग ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से BRI और चाइना को कंटेन करने के लिए उनके ऊपर नज़र रखना चाहता था। अब जब बहुत सारे स्कॉलर्स थे, फ्रेंच स्कॉलर, उन्होंने कहा कि जी ये स्टैब इन द बैक, ये हमारी पीठ में छुरा है कि हमारे जो 30 मिलियन यूरोस का सबसे बड़ा एग्रीमेंट था उससे वायलेट किया गया। फ्रेंच जो है वो डिसएग्री हुए और ये कहा कि जी ये एक एलाय जो है, जो आपका एलाय हो, यानी ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये जो आपस में एलाइज हैं, एलाय जो है इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं AUKUS एंड चाइना के ऊपर। इनिशियली पर्पस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये था कि वो चाइना को काउंटर करना चाहते थे थ्रू दिस प्रोजेक्ट, लेकिन फ्रेंच का जो रिएक्शन था वो इतना हैवी आया तो इस AUKUS का जो है सारा मलबा चला गया फ्रेंच के ऊपर कि वो काउंटर ही फ्रेंच को करना चाहते थे, क्योंकि जो यहाँ पे 30 मिलियन यूरोस की डील हुई थी वो कैंसिल हो चुकी थी। इस वजह से AUKUS और जो है वो चाइना का
इम्पोर्टेंट वो रहा है, एक दूसरे को काउंटर करते रहे हैं। उसके बाद जो इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया की हेल्प से वो साउथ चाइना सी के अंदर एज अ वॉच डॉग काम करना चाहते थे कि हमारे वो जो है एक्टिविटी ऑफ चाइना रिगार्डिंग ट्रेड उसके ऊपर हमारी नज़र है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुपर पावर हैं तो वो किसी और कंट्री को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर पावर नहीं बनाना चाहते थे। उससे आगे अगर हम बात करें, इंडोनेशिया एंड मलेशिया ने ऑकस को जो है वो इस पर भी डिसएग्री किया और कहा कि ये जो है जो ये पूरा रीजन है इसके अंदर आर्म रेस को प्रमोट करने की एक यूनाइटेड स्टेट्स की चाल है, जिसमें वो प्रमोट करना चाहता है आर्म्स रेस को। इसी तरह न्यूजीलैंड ने ऑकस के ऊपर एक स्वेयर रिएक्शन देते हुए कहा कि वो जितने उसके मैरी टाइम जो रीजन है, मैरी टाइम के जो बाउंड्रीज़ हैं यानी समुद्री बाउंड्रीज़ हैं, उनमें वो ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया की यूके और यूएस के इंटरेस्ट के साथ जो न्यूक्लियर सबमरीन्स आएंगी वो अपनी ही बाउंड्रीज़ के अंदर उन सबमरीन्स को अलाउ नहीं करेगा आने के लिए। ये न्यूजीलैंड का रिएक्शन था। इंडिया जो है वो इन दो कंट्रीज़ का, तीन कंट्रीज़ का बड़ा अच्छा अलाय रहा है, लेकिन इंडिया चूँकि ऑलरेडी से न्यूक्लियर सबमरीन रखता है तो इस वजह से उससे भी इस बात के लिए अलाउ नहीं किया गया, और ये बात इंडिया को भी ना पता चल सकी कि एट द बैक सीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए का एग्रीमेंट हो रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट ऑकस। थैंक यू सो मच।